दोस्तों हमारे यहाँ कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे माल ढुलाई का काम होता है। कुछ ठेले वाले, टोटो वाले आते हैं हमारे यहाँ और हमारे यहाँ से माल लेकर के जिनके यहाँ ले जाना है दुकानदार रिटेलर के यहाँ वहाँ पहुँचाते हैं। उसके एवज में उन्हें पैसे मिलते हैं। तो एक बाबा जो कि 65 से 70 साल के हैं, बहुत बूढ़े और बहुत मेहनती फुर्तीले, वो हमारे यहाँ आते हैं और माल ले करके जाके दुकानदार को देते हैं। उनसे काफ़ी बार बहस होती है। वो बोलते हैं 500 रुपया, हम बोलते हैं 400 रुपया, वो बोलते हैं 1000 रुपया, हम लोग बोलते हैं 900 रुपया, 800 रुपया। हमें बहस करने में ख़राब भी लगता है, लेकिन बाबा भी छोड़ते नहीं हैं। वो 50-100 रुपये के लिए भी एकदम रिजिड रहते हैं। ज़्यादातर पैसे तो दुकानदार ही देते हैं, लेकिन कुछ पैसे हमें भी देने पड़ते हैं। तो जब हमें पैसे देने होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भारी लगता है। तो हम लोग उनसे कहते हैं बाबा हम लोग से लेना है तो हम लोग से थोड़ा कम ले लीजिए, 100-50 कम ले लीजिए। तो बाबा कहता है नहीं नहीं नहीं, एक पैसा कम नहीं लेंगे, आपसे तो पूरे पैसे लेंगे, कम क्यों लेंगे। तो एक दिन मैंने बाबा को बैठाया और बाबा से बात करी, ठंडा पानी पिलाया और उनसे पूछा कि बाबा आप 65-70 साल के हो गए हैं, इतना कमा करके क्या करिएगा, इतना पैसा कमा करके क्या करिएगा। बुढ़ापा तो आ गया है, अब इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हाय किए हुए हैं, किसके लिए। बच्चे बच्चे भी तो होंगे, सब कमाते होंगे ना। तो बोले कि भाई मेरे पीछे 7 लोग खाने वाला है। हम बोले 7 लोग खाने वाला है इस एज में, और 7 लोग में भाई सब तो बड़े बड़े हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, एक पत्नी है, 2 बेटा है, 3 बेटी है और बेटा के एक बच्चा है। तो 7 लोग पीछे खाने वाला है। तो मैंने बोला अरे बेटा का बच्चा हो गया और वो भी खाने वाला है आपके पैसे को। बोले हाँ, वो कमाता नहीं है, वो इंटर तक पढ़ा है और बोलता है कि मैं कहीं काम करने जाता हूँ तो मुझे ढंग का काम नहीं मिलता है। मैंने कहा आप ठेला चला लेते हो और आपके बच्चे कहते हैं कि ढंग का काम नहीं मिलता है, ऐसा होता है क्या? क्या वो 10-15 हज़ार भी कम नहीं कमाते हैं? बोल कि नहीं नहीं कमा पाता है। वो कहता है कि मैं जब कमाने जाता हूँ ना या काम पे जाता हूँ तो मालिक ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। बाबा आप बताते नहीं हैं कि हम लोगों का जो आपस में बहस होता है 100-100 रुपये के लिए, तो वो बताते नहीं। उसको सब पता है, वो सब जानता है कि पापा कितना मेहनत करके पैसा कमाता है और ला करके घर को चलाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता है। तो ऐसे कैसे चलता है? 2 बेटे आप बता रहे हैं, 3 बेटी हैं, तो 3 बेटी में से कितनी शादी हो गई? 2 की शादी हो गई, वो लोग चले गए हैं तो उनका खर्चा अब हमको नहीं देना पड़ता है। एक और बेटी है, उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं और उसकी भी शादी कर देंगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे। मतलब तो दोनों बेटे कोई हेल्प नहीं करते हैं। पर नहीं, एक की शादी हो गई है, उसकी पत्नी है तो वो भी हम पे ही आश्रित है और उसका बेटा है 3 साल का हो गया है, अब स्कूल जाएगा, एडमिशन करा देंगे। क्या बाबा क्या बना रहे हैं आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के भविष्य को? आखिर ये कैसे चलेगा? तो बाबा ने कहा कि क्या करें, मैं मेहनत करके 2 रोटी कमाता हूँ, शुरू से बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करी, इंटर पढ़ लिए और जब उनके कमाने की समय आया तो वो कहते हैं कि अच्छा काम नहीं मिलता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा नहीं होता है, काम मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इंटर मैट्रिक किए हुए लोगों को आज 10-15 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो मेहनत करेंगे, ईमानदारी से समय देंगे जहाँ भी जॉब करेंगे और बात सुनेंगे अपने बॉस का, तो उनको पैसा मिलेगा। बाबा बोले अब हम क्या करें, वो करना ही नहीं चाहता है। तो बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, और परिवार है, छोरा नहीं जाता होगा, घर में आप राशन भरेंगे तो सब खाएंगे ना। तो हाँ ये तो है, अब कमा रहे हैं, जब तक कमाएंगे और जब देह गिर जाएगा तो फिर देखेगा वो लोग, जैसे करना है सो करना है। तो आपका क्या होगा? अब मेरा जो होना है सो हो गया, अब इस एज में मेरा क्या होगा? एक बेटी है, उसका शादी कर देंगे और वो निकल जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, बस मेरा काम ख़त्म। अब बाकी वो लोग जाने जैसे जीवन जीना है जाए। तो मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि आखिर कैसे कोई घर को आगे बढ़ा पाएगा। कोई भी गरीब परिवार जो होता है, जिसके यहाँ धन की कमी होती है, उसमें से एक आदमी ऐसा होता है जो पैसा कमाने के पीछे जुनूनी होता है। वो खूब पैसे कमाता है, खूब परिचय अपना बढ़ाता है, खूब मेहनत करता है, खूब दिमाग लगाता है, लेकिन उसका साथ अगर घर के बाकी सदस्य नहीं दे तो वो कितना दिन टिक पाएगा? वो अकेला क्या कर पाएगा? बहुत सारे घर के स्थिति मैंने ऐसे ही देखी है जहाँ पे एक आदमी ढेर सारे पैसे कमाने की कोशिश करता है और उसके बाकी घर के लोग
कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम पैसे नहीं कमाएंगे, हम जैसे तैसे ही जी रहे हैं वैसे तैसे ही रहेंगे। तो दोस्तों आप सोचो, अगर सारे के सारे लोग घर में कमाने लगे, कुछ ही पैसे कमाने लगे, तो उस घर का कितना अच्छा उद्धार हो जाएगा। कोई गरीबी में इसीलिए जाता है और गरीबी से उठता भी इसीलिए है क्योंकि घर के हर सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं आगे बढ़ने में। वो बाबा का क्या होगा, एक दिन कमाते कमाते जब वो बीमार पड़ेंगे, उम्र है ना, बहुत मेहनत का काम है, बहुत भारी बंडल होता है, वो उठा करके इधर उधर ले जाते हैं, एक दिन बीमार पड़ेंगे, एक दिन शरीर जवाब दे देगा, तो वो घर कहाँ जाएगा। बाबा ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, अब फिर उसके बाद उनके बेटों को लगेगा कि भाई अब मेहनत करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए, तो उस समय क्या होगा, उस समय भी घर की ज़रूरतें होंगी जिसे वो पूरा करेंगे और पूरा करते करते वो भी अपना जीवन गुजारेंगे। घर के सभी सदस्य अगर पैसे कमाएं, थोड़े थोड़े पैसे बचाएं, तो सब समृद्ध होंगे, सब आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक अभावग्रस्त परिवार में जन्मे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं, पैसे ज़्यादा नहीं हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आपको कमाना चाहिए। आपको 8वां मैट्रिक इंटर से कमाना शुरू करना चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना चाहिए जिससे कि आप 2 पैसे कमाना शुरू करें। आप ये नौकरी के भरोसे ना रहें या बड़े बिजनेस के भरोसे ना रहें कि बिज़नेस करेंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर घर का उद्धार हो जाएगा। नहीं, आप मैट्रिक से ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से 2 रुपये उपार्जन करने की कोशिश करिए, घर में मदद करिए, घर को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबको एक दूसरे से उम्मीद होता है। एक कंधे पे सारा बोझ डाल देने से वो कंधा झुक जाएगा, टूट जाएगा और आप सभी बिखर जाएंगे। तो सब कोई मिल करके घर को उठाने की कोशिश करिए। जिनके घर में भी जो समस्या है उसको समझिए, हाथ बढ़ाइए, हाथ मिला करके परिस्थिति से, गरीबी से निकलने की कोशिश करिए। मैं उस बाबा को देखता हूँ तो अक्सर लगता है कि काश इनके बच्चे भी इनकी मदद करते तो इनका घर बहुत आगे जाता। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।